बात बिहार की, जहां अपराधी बेलगाम है। सरेआम कहीं भी कभी भी अपराधी किसी को भी गोली मार देते हैं। हत्याओं की बाढ़ आ गई है और कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब बिहार में गोलीकांड या हत्याकांड ना हो। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ये सुशासन बाबू का बिहार है या बीहड़ है। कुछ वर्ष पहले तक बीहड़ दुर्दांत डाकुओं और बदमाशों का ठिकाना हुआ करता था। वो अपराध करते और फिर बीहड़ में गायब हो जाते थे। बिहार की मौजूदा हालत देखकर उसी बीहड़ की बात याद आ जाती है, जहां बदमाश संगीन अपराध करते और फिर फरार हो जाते हैं। चिंता इस बात की भी है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों में खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे है बिहार से आई कुछ तस्वीरें। तीनों तस्वीरें 24 मई की बताई जा रही हैं। पहली तस्वीर 4 दिन पहले बक्सर की है, जहां फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह गोलियां चलाई गई। उस गोलीकांड में 4 लोगों की जान चली गई थी। दूसरी तस्वीर पटना के बोरिंग कनाल रोड की है, जहां पर स्कॉर्पियो में आए 2 बदमाश सरेआम गाड़ियों की आवाजाही के बीच पिस्टल से गोलियां दागते हैं और बिना किसी खौफ के वहां से फरार हो जाते हैं। तीसरी तस्वीर भी पटना के बोरिंग रोड चौराहे की बताई जा रही है, जहां बाइक पर पीछे बैठा बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आराम से निकल जाता है। ये 3 तस्वीरें बिहार में कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं, क्योंकि ये 3 तस्वीरें तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई या इनका वीडियो बनाया गया, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा हत्याएं और गोलीबारी की घटनाएं बिहार में आम सी बात हो चली है। सवाल फिर वही, ये बिहार है या फिर बीहड़? क्योंकि आज भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में हत्याकांड के कई ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिससे लोग कांप उठे हैं। बिहार का छपरा भी डबल मर्डर से दहल उठा। छपरा सारण के इसी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी अमरेंद्र सिंह और उनके रिश्तेदार शंभू सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब शोरूम बंद करके अमरेंद्र सिंह शंभुनाथ सिंह के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। रास्ते में साड़ा ढाला इलाके में हथियार बंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और सिर और सीने में नजदीक से गोलियां मारी और फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस के आला अफसरों ने मौके पर तफ्तीश की। अभी तक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। वारदात के पीछे आपसी और कारोबारी रंजिश दोनों ही एंगल से जांच की जा रही है। हमलावरों को दबोचने के लिए वारदात वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। डबल मर्डर से इलाके में दहशत पसरी है। बिहार के समस्तीपुर में भी 2 लोगों की हत्या कर दी गई। एक जगह जमीन विवाद में हत्या की खबर है, तो दूसरी जगह रंगदारी ना देने पर हत्या करने के आरोप लग रहे हैं। समस्तीपुर का खोसहा गांव, जहां घर में मातम पसरा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन विवाद में मामूली कहासुनी घर के मुखिया 68 साल के शिवाजी राव के जीवन पर भारी पड़ जाएगी। हम आए समझाने के लिए, मुझे पर भीड़ गया, मुझे 4 फेंट मारा, हम भागे, हमारा पिताजी को पकड़ के घेटी पकड़ के मुझे दिया एकदम। उस समस्तीपुर में कुछ ही दूरी पर हले इलाके में बदमाशों ने रंगदारी ना देने पर जगदीश सहनी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के समय 20 साल का जगदीश खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। हत्याकांड से दरभंगा का सिहवाड़ा क्षेत्र भी सिहर उठा। यहाँ उसी हत्याकांड के सबूत तलाशे जा रहे हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह स्कूल के लिए निकले टीचर मंसूर आलम पर 5 बजे हमला हुआ। एक गोली उनके सिर में लगी, दूसरी उनकी पीठ में। मंसूर आलम जी, उनकी गोली मारने से हत्या हो गई। 2 गोली लगने की पुष्टि हुई। हत्या के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो गया है? क्या अपराधियों के आगे पुलिस बेबस हो चली है? ऐसा कहने के पीछे महज 1 हफ्ते में हुई संगीन वारदातें हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो समस्तीपुर से लेकर दरभंगा समेत 6 हत्याओं की खबर है, जिसमें छपरा सारण में व्यापारियों का डबल मर्डर, समस्तीपुर के 2 अलग अलग हिस्सों में 2 लोगों की हत्या, दरभंगा में स्कूल टीचर की हत्या, मधेपुरा में होटल मालिक की हत्या और इस बीच आरा में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा समेत 2 लोगों को गोली मारी। देखिए, ये सिर्फ 24 घंटे में हुई संगीन वारदात है। इनसे इतर 26 मई को सहरसा में कुख्यात अपराधी जग्गा यादव बंदूक के हमले में घायल हो गया था। 26 मई को ही पटना में व्यापारी की बाइक सवार अपराधियों ने हत्या कर दी थी। 25 मई को हाजीपुर के बाजार में दुकानदार की हत्या कर दी गई थी। हमले में बेटा घायल हो गया था। और 25 मई को ही बक्सर में फल सब्जी सप्लाई करने वाले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहीं तो बीते 1 हफ्ते में ही 15 से ज्यादा हत्या की वारदातें सामने आ चुकी हैं। और आज समस्तीपुर में ही कोर्ट कैंपस में पेशी के दौरान लाए गए लूट कांड के 5 आरोपी फरार हो गए। उनमें से पुलिस सिर्फ 1 को ही पकड़ पाई, बाकी अब भी लापता हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।